हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11 के गणित और प्रश्नावली जो पहली है समुच्चय सेट से, उसमें प्रश्नावली 1.1 और 1.2 हम पूरी कर चुके हैं। अब उससे आगे हम बात करेंगे, तो एक दो उदाहरण देखते हैं प्रश्नावली 1.3 के बेसिक में। तो उदाहरण हमको दे रखा है, नीचे लिखे समुच्चयों पर विचार कीजिए और समुच्चय हमको दे रखे हैं फाई ए बराबर 1,3, इसमें दो अवयव है। बी बराबर 1,5,9, तीन अवयव है। सी बराबर 1,3,5,7,9, यानी कि हमको ये समुच्चय दे रखे हैं फाई ए बी सी, और पूछा है कि प्रत्येक समुच्चय युग्म के बीच सही प्रतीक सबसेट है अथवा सबसेट नहीं है, भरिएगा। तो इस प्रश्न के आधार पे हमको 4 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है कि क्या फाई समुच्चय बी का सबसेट है। तो हाँ, फाई तो प्रत्येक समुच्चय का सबसेट होता है, तो यह है सबसेट है। आप लिख सकते हो जो कि फाई प्रत्येक समुच्चय का फाई प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। फाई प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। दूसरा प्रश्न हमको दे रखा है कि क्या ए बी का सबसेट है। ये देखो, ए में 1 और 3 दो अवयव हैं और बी में 1, 5 और 9 अवयव हैं। कोई भी समुच्चय किसी दूसरे समुच्चय का उप समुच्चय होने के लिए हमने आपको बताया था कि ए बी का उप समुच्चय होगा यदि ए के सारे अवयव समुच्चय बी में उपस्थित होते हैं। तो ए के अंदर 1 है तो 1 बी में भी, ए के अंदर 3 है लेकिन 3 बी में नहीं है, इसलिए ए बी का उपसमुच्चय नहीं होगा। ए बी का उपसमुच्चय नहीं होगा। इसको हम इस प्रकार से बता सकते हैं। तीसरा प्रश्न दे रखा है कि क्या ए सी का उपसमुच्चय है या नहीं है। ये ए है और ये सी है। कोई भी समुच्चय किसी दूसरे समुच्चय का उपसमुच्चय होने के लिए शर्त ये होती है कि समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में उपस्थित होने चाहिए। तो समुच्चय ए में 1 है, वो सी में भी मिल रहा है। समुच्चय 1 में 3 है, वो सी में भी है। इसका मतलब ये समुच्चय ए समुच्चय सी का उपसमुच्चय है। तो इसको लिख देंगे उपसमुच्चय है। ठीक है, और यहाँ पे आप लिखो तो लिख सकते हो, चूँकि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव समुच्चय सी में विद्यमान है या उपस्थित है, विद्यमान है। और चौथा प्रश्न हमको दे रखा है कि क्या बी सी का उपसमुच्चय है या नहीं है। तो देखो, बी में 1, 5, 9 है और सी में 1, 3, 5, 7, 9 है। समुच्चय होने के लिए, बी सी का उपसमुच्चय होने के लिए तो इतनी सी शर्त है कि बी में जितने भी अवयव हैं वो सारे के सारे सी में मिलने चाहिए। तो देखो, बी में 1 है तो ये सी में भी है, बी में 5 है तो सी में भी 5 है, बी में 9 है तो सी में भी 9 है। इसका मतलब ये जो बी है ये समुच्चय सी का उपसमुच्चय है। तो बी समुच्चय सी का उपसमुच्चय है, चूँकि बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय सी में उपस्थित है। समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय सी में उपस्थित है। तो दोस्तों, ये था अपना उदाहरण नंबर 9, जिसमें हमको फाई दे रखा था रिक्त समुच्चय
ए दे रखा, बी दे रखा, सी दे रखा और पूछा कि प्रत्येक समुच्चय युग्म के बीच सही प्रतीक समुच्चय है या समुच्चय नहीं है, भरिएगा। पहला प्रश्न, फाई बी का समुच्चय है क्या? हाँ, फाई तो प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, तो ये सही बात है। ए बी का उपसमुच्चय नहीं है, ए सी का उपसमुच्चय है और बी सी का उपसमुच्चय है। तो दोस्तों, आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद में अगला उदाहरण देखेंगे। धन्यवाद।